वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज आरंभ कर दी गई है। देखिएगा, पहला टेस्ट हम कर चुके हैं और आज हम टेस्ट नंबर 2 को हल करने वाले हैं। प्रत्येक टेस्ट में आपके 20 प्रश्न आपके सामने आएंगे। देखिएगा, अभी शिक्षा मनोविज्ञान आपका जो पहला टॉपिक है साइकोलॉजी में, उसके 20 प्रश्न तो हमने पिछले टेस्ट में हल कर लिए थे और 20 प्रश्न हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, जो कि लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी को बता दूं कि कल आपके रीट जो पात्रता परीक्षा हुई थी साथियों, तो उसका आपके ठीक है रीट पात्रता परीक्षा की जो फाइनल आंसर की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दी है। तो आप एक बार आप जो अपनी मार्कशीट आपने भरी थी उसकी कॉपी में आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और देखिएगा, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि भाई आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आप कि भाई इस जो थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसका पता आपको उससे चल जाएगा साथियों। तो एक बार अपना जो स्कोर है वो जरूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, इसके बाद में आपके राजस्थान जीके की क्लास आने वाली है, तो दोनों क्लासों को अटेंड करिएगा, एक तो ये क्लास और एक राजस्थान जीके की। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर आदर्शवाद तो आधारित होगा नहीं, प्रयोगवाद या प्रकृतिवाद। तो प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर कौन आधारित है? प्रकृतिवाद आधारित है साथियों। विकल्प 2 आपके पहले प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, अधिगम कर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, अधिगम स्थितियों से संबंधित है और इनमें से सभी। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम कर्ता का मतलब किससे लिया जाता है? छात्र से लिया जाता है, तो छात्र से भी संबंधित है। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है, उससे भी शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है और अधिगम की जो स्थितियां होती है साथियों, उससे भी शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। अतः आपके प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प सही रहेगा, इनमें से सभी से शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। फोर्थ विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, किसमें मदद करता है? तो बालक विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में और इनमें से सभी में। तो प्रश्न संख्या 3 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किसमें मदद करेगा साथियों? बालक के विकास का ज्ञान प्राप्त करने में भी ये मदद करता है, बालक का स्वभाव और बालक का व्यवहार जानने में भी मदद करता है और बालक के चरित्र निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 3 में सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिए, धीरे धीरे कठिनाई की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, कोई सा भी टेस्ट हो, पहले सरल प्रश्न, फिर धीरे धीरे हम कठिनता की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके चौथा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जन्म से वृद्धा से लिखा था ना, जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? B.F. स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, ब्राउन का और कुप्पू स्वामी का। प्रश्न नंबर 4 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या कर रहा है? जन्म से लेकर के वृद्धा अवस्था तक जो बालक सीखता है उसके अनुभवों का वर्णन और उसकी व्याख्या करने का कार्य कौन करता है? एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान करता है साथियों। तो ये जो कथन कहा गया है, ये इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा ये कथन कहा गया है। परिभाषा किसकी है? ये शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में क्रो एंड क्रो की है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर।
पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण और अधिगम। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जा रही है, तो जो क्षेत्र इनमें से आपको शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान का नहीं लग रहा है, उसका चयन प्रश्न नंबर 5 में करना है। बताइएगा 5वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो सही उत्तर का अगर हम चयन करें साथियों, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मूल्यांकन आ जाता है कि बालक ने क्या सीखा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये जानकारी मूल्यांकन के अंतर्गत आती है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अधिगम आ जाता है कि बालक किस प्रकार सीख रहा है, बालक को क्या क्या सीखना है, बालक क्या सीखा है। पाठ्यक्रम निर्माण इसमें आ जाता है, मतलब ये तीनों ही साथियों शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में आ जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत समानताएं शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं आ जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो आ जाती है, लेकिन व्यक्तिगत समानताएं नहीं आती है साथियों। तो पहला विकल्प गलत है प्रश्न नंबर 5 में, इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 5 में प्रथम विकल्प सही रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र नहीं है ऐसा पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है और पाठ्य पुस्तक होती है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है वो इनमें से किस विकल्प में दे रखा है साथियों? प्रश्न संख्या 6 में बताइएगा सही उत्तर। तो देखो छठे प्रश्न में सही उत्तर का अगर हम चयन करें, शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का अर्थ किससे लिया जाता है? छात्र से, मतलब जो सीखने वाला है साथियों, जो बालक है वो ही शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, विशुद्ध मनोविज्ञान है और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो चौथे विकल्प को तो आप हटा सकते हो, क्योंकि कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। माइनस मार्किंग के साथ में ये टेस्ट सीरीज है साथियों। माइनस मार्किंग आपके 1/3 है। जैसे 20 में से आपने 17 प्रश्न सही किए, तो 3 प्रश्न जो आपने गलत किए हैं उसके 1/3, मतलब टोटल 1 प्रश्न आपका और गलत हो जाता है। तो 20 में से 17 किए थे, लेकिन आपका स्कोर कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो इस प्रकार ये माइनस मार्किंग रहेगी आपके थर्ड ग्रेड में। तो इन टेस्टों में भी आप वैसे ही माइनस करके प्रश्नों को हल करिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से क्या है साथियों? कोई नहीं को हटा दीजिए। देखिए मानक या विशुद्ध मनोविज्ञान नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है साथियों? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान है? अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त का मतलब क्या होता है? जिसका प्रैक्टिकल लिया जाता है, जिस पर आप प्रयोग कर सको साथियों, अनुप्रयुक्त। ठीक है, अनुपयुक्त अलग शब्द होता है, आपने ये शब्द पढ़ा होगा, अनुपयुक्त मतलब जो कोई उपयोगी नहीं हो, जिसका उपयोग न किया जा सके, वो अनुपयुक्त हो सकता है, लेकिन अनुप्रयुक्त शब्द अलग होता है। ठीक है, तो प्रयोग करना एक तरह से इसका अर्थ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 7 में आपके सेकंड विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अनुप्रयुक्त नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक मनोविज्ञान नहीं है और आदर्श मूलक मनोविज्ञान नहीं है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त भी है, शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान भी है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान भी है, लेकिन साथियों शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक मनोविज्ञान नहीं है। चौथा विकल्प यहाँ पर गलत दे रखा है, अतः आपके प्रश्न संख्या 8 में चौथा विकल्प ही बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें यहाँ पर मोटिवेट जरूर करिएगा साथियों, विनती है आपसे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में मदद करता है, बच्चे के चरित्र के विकास में मदद करता है, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में मदद करता है और इनमें से सभी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसको शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहते हैं साथियों, यह
एक शिक्षक को स्वयं के ज्ञान में और तैयारी में भी मदद करता है, बच्चे के चारित्रिक विकास में भी मदद करता है कि बालक का चारित्रिक विकास सही से हो, और उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में भी शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों का निश्चित करना है। यह अधिगम को जिस श्रेणी में आता है, अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के नियम और अधिगम के सिद्धांत। तो देखो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है साथियों। तो ये क्या चीज है, ये अधिगम के नियम या सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये क्या है, अधिगम की विशेषता है। क्या है साथियों, ये अधिगम की विशेषता है। अतः आपके प्रश्न संख्या 10 में सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। ये 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 क्या पूछ रहा है साथियों। प्रश्न संख्या 11 थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इसको हम साइड छोटी कर दिए मैंने थी, ठीक है, दिख रहा है सभी को। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई विचार नहीं करता है। तीसरा है, शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई महत्व नहीं है। और चौथा है, उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो 4 विकल्प है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाएगा साथियों। 11वें प्रश्न में सारे विकल्पों को पढ़ करके इसका सही उत्तर दीजिएगा। देखिए तबीयत वैसी मेरी थोड़ी खराब चल रही है, बट फिर भी रेगुलर आपके वीडियो आ जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि सही हो जाएगी तबीयत, ऐसी कोई बात नहीं, ज़्यादा खराब नहीं है, बट थोड़ी सी खराब है साथियों। आवाज़ में भी चैन लग रहा होगा, सर्द जुकाम थोड़ा हो गया है, बट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके लिए बिल्कुल रोजाना क्लास रहेगी और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आपके गैप नहीं दिया जाएगा साथियों, क्योंकि दिन कम बच रहे अपने पास तैयारी करने के लिए। देखो प्रश्न नंबर 11 में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। क्या शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है इसलिए महत्वपूर्ण है। संबंध नहीं है तो गलत है, क्योंकि संबंध है मानवीय विकास के नियमों का कोई महत्व नहीं है शिक्षण व्यवसाय में, तो ये भी गलत है। कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई विचार नहीं करता। भाई विचार करता है ना, विचार नहीं करता है, तो ये भी गलत है। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत। सही उत्तर कौन सा रहेगा साथियों, आपके विकल्प नंबर 1 रहेगा। उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण वाक्य में प्रयोग करना होता है, इसीलिए अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो 11वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपके सही है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है। शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति से, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से, व्यक्ति के व्यवहार से और व्यक्ति का मानसिक जीवन। तो प्रश्न नंबर 12 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है क्रो एंड क्रो के अनुसार। सही उत्तर का चयन करें तो आपके विकल्प नंबर जो 2 है, देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है यह सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु होती है इसमें ये तो बताया जाता है कि बालक किस प्रकार से चीज़ों को सीखता है और कौन सी दशाएं उसको प्रभावित करती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 12 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। सेकंड विकल्प सही रहेगा 12वें में। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान गणित या भौतिक शास्त्र की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। तीसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। और चौथा है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। तो जो कथन आपको सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है मतलब जो कथन आपको गलत लग रहा है साथियों, उसका चयन प्रश्न संख्या 13 में करना है। तो बताइएगा 13वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही है। देखो
प्रश्न नंबर 13 में प्रथम विकल्प को देखें तो ये कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान गणित या भौतिक शास्त्र की तरह शुद्ध विज्ञान है, तो ये गलत कथन है। क्यों है गलत कथन? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में भौतिक शास्त्र और गणित में बहुत अंतर होता है साथियों। बाकी जो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है और आपको क्या देखना था, सही नहीं है। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही नहीं है, अतः 13वें पृष्ठ में प्रथम विकल्प आपके सही है। बाकी ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को भी स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन विधियों में एक विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों नियम स्थापित करता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प तो सही है, लेकिन जो प्रथम विकल्प है ये क्या है साथियों, गलत है, अतः ये सही नहीं रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 13 में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 क्या है? एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है जो उसकी प्रशंसा करता हो, जो प्रश्न पूछता हो, जो शांतिपूर्वक सुनता हो और जो सदा आज्ञा पालन करता हो। तो देखिएगा, शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा किस आधार पर करनी चाहिए? क्या आप बच्चों की प्रशंसा तो कर रहे हो, लेकिन उसका आधार क्या होता है? तो साथियों उसको आधार जो है दिए गए विकल्पों में से दूसरा विकल्प जो है जो प्रश्न पूछता है, क्योंकि बालक प्रश्न कब पूछेगा? जब उसके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा रहेगी, जिज्ञासा रहेगी साथियों, तभी वो प्रश्न पूछता है। इसी आधार पर हमें छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। विकल्प नंबर जो आपके जो सेकंड है वो प्रश्न नंबर 14 में सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 क्या है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्र को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझा सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके और शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो देखिएगा, जो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को, जिसमें यहाँ पर साथियों शिक्षक के लिए आपको क्या लगता है कि भाई ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो सही आंसर देके तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, गलत है। स्वयं को समझा सके, गलत है साथियों। पशुओं पर प्रयोग कर सके, गलत है। शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, बिल्कुल सही उत्तर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को किस लिए करना चाहिए? ताकि वो शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके साथियों। प्रश्न संख्या 16 में यहाँ पर 16 क्या सॉरी प्रश्न संख्या 15 में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जा रही है। इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं से है और यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान करता है साथियों। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, दिए गए विकल्पों में से बिल्कुल जो चौथा विकल्प आप सोच रहे हैं यही आपका सही उत्तर है साथियों। क्यों? क्योंकि जो मनोविज्ञान का जो सबसे सही अर्थ है केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से या मन के अध्ययन का विज्ञान या व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान नहीं, बल्कि शिक्षा को क्या करता है? ये मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कौन करता है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है इसीलिए, या यह शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, या शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, और चौथा है इसमें केवल विद्यार्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। तो केवल विज्ञान का अध्ययन गलत है। ये तो शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर नहीं होता है साथियों, गलत है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। विकल्प नंबर 3 आपके 17वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देखते हैं। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभि केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम विषय वस्तु और अधिगम परिस्थिति। तो देखिए
जो लिंडग्रेन ने कहा है, लिंडग्रेन ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के नाभिकीय केंद्रों में अधिगमकर्ता आता है, मतलब सीखने वाला अधिगम प्रक्रिया आती है जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं, और अधिगम की परिस्थिति और विषय वस्तु, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? तो लिंडग्रेन का ये मानना था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो नाभिकीय केंद्र है इसमें अधिगम की विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः प्रश्न नंबर 18 में आपके सेकंड विकल्प सही है। अब आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखिएगा। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों में मानसिक अवस्था का पता लगाने में, शिक्षण विधियों का चयन करने में, छात्र को अभिप्रेरित करने में, और पशुओं पर वर्गीकरण करने में। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, पहला विकल्प क्या कह रहा है? मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने के लिए, तो इसके लिए तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए, इसके लिए भी उपयोगी है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में, ये इसके लिए भी क्या है साथियों, यहाँ पर ये उपयोगी है। लेकिन पशुओं पर प्रयोग करने में, यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान को उपयोगी नहीं माना जाता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 19 में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे अंतिम और 20वें प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके अंतिम और 20वां प्रश्न क्या है तो उसको देख लेते हैं। आपके 20वें प्रश्न को साथियों यहाँ पर देखिएगा, 19 ही प्रश्न है। तो 19वें में तो कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? यहाँ पर मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में है, शिक्षण विधियों के चयन करने में है, छात्रों को अभिप्रेरित करने में है, लेकिन पशुओं पर प्रयोग करने में आपके शिक्षा मनोविज्ञान जो है साथियों इसको उपयोगी नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर आपके जो 4 है प्रश्न संख्या 19 में बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। तो ये आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने वीडियो को पूरा देखा।